अकल दे अने ते ना कोई साडी ते दा। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਸਲੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ जी। मेरा नाम है अब्दुल्ला एजाज। अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था कि कहा जाता था कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं। फिर सर्दियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी दिसंबर में, फिर ये कहा जाता था कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं। फिर इतनी ज़्यादा स्मोक हो गई कि अब कहा यह जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो खंगिया ही नहीं। तो मैं कहना कि लाहौर तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो वेखोगे किवें। जी हाँ, जिस तरह इतनी ज़्यादा स्मोक ने लाहौर को जैसे काबू कर लिया है, इस तरह आज हमने एक अपने पुराने दोस्त शकील भाई उर्फ शीला को काबू कर लिया है, जो बड़ी मुश्किल से हमारे काबू में आए हैं। जैसे शीला की जवानी काबू में नहीं आती, इस तरह हमारा ये दोस्त हमारे काबू में नहीं आता। खैर, आज हमें हमारा दोस्त मिल गया है और हम जा रहे हैं कसूर। इसमें मेरा मेरे दिल का क्या कसूर। चलियो थे ते चलिए ते जिथे रहना अकल दे अने ते ना कोई साडी ते जात पछाणे ते ना कोई सानो ते मन्ने भावे जान ते भावे ना जान दे। अच्छा, तो ऐसा है कि आज हमारा मछली खाने का मूड है और हम लोग जा रहे हैं जावेद फिश कॉर्नर में। और हमने उसको हाँ जावेद निहारी भी तो है, जावेद निहारी भी है। तो ये किसका क्या नाम है? जावेद फिश ही है ना, जावेद फिश कॉर्नर। और उसके बाद हम खाएंगे अंदर से कोई बाहर ना जा सके, अंदर से मजे के खाएंगे। और कौन से वाले होंगे उसमें? एक होते हैं गुड़ वाले होते हैं और एक होते हैं कौन से यार, वो क्या कहते हैं उसको फिर तो ये भी हो जाएगा। अरे क्या यार, आप भी धोखा खा गए और आपको लगा कि शायद मेरा कोई फ़ैन कसूर में मुझे देखकर एक्साइटेड होकर मुझे वेव कर रहा है। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में आयोडीन की कमी पैदा करती है ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी, और यही कमी को पूरा करने के लिए मैं अपने दोस्त को डॉक्टर्स की टीम के हमरा मछली खिलाने के लिए लेकर आया हूँ। चेक कर लेते ना, पूछ लेते हैं किसी से। कसूर का इस ट्रिप का एक्सपीरियंस हमारे बाकी सारे एक्सपीरियंस से बहुत डिफरेंट था। और उसकी वजह ये थी कि हम रास्ता भूल गए थे। हुआ कुछ यूँ था कि हमने किसी गलत जगह पे पार्किंग कर दी थी और लगा कि जावेद फिश कॉर्नर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा। लेकिन भाई ये तो इतनी दूर निकली कि हमें हर मोड़ पर लगने लगा कि शायद ये आखिरी मोड़ होगा, लेकिन वो मोड़ का मोड़ ही रहा। फिर ऐसा ऐसा मुझे समझ में आ गया कि अगर इस रास्ते पर चलते रहे तो अपना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है भाई, और मज़ीद मुश्किलात में फंस जाएंगे। उस वजह से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि जब मुझे ये समझ में आ गया कि भाई छोड़ना है इस रास्ते को। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गया कि सही रास्ता होता क्या है, कहाँ है, और मैं वापस सीधे रास्ते में चल पड़ा अपने दोस्त शकील उर्फ शीला के हमरा।
इन गलियों से गुजरते हुए मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की एक बात याद आ गई जो उन्होंने अंदरूने लाहौर के बारे में बात की थी। और वो कुछ इस तरह से थी कि अंदरूने लाहौर की बाज़ गलियां इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ से औरत और दूसरी जानब से मर्द आ रहा हो तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। और फिर जो हुआ कि काफी पूछने और तलाश के बाद हम जावेद फिश कॉर्नर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हमें मछली की शानदार खुशबू ने घेर लिया जो पूरे माहौल में फैली हुई थी और जिसकी खुशबू हमें दूर गलियों तक महसूस हो रही थी। यहाँ बड़ी नफासत के साथ सरसों के तेल में मछली के खूबसूरत पीसेस को तैयार किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि हर पीस को काटने में बहुत बारीकी रखी गई है और तेल भी इंतहाई ताज़ा और साफ है जो बताता है कि सफाई और मयार का खास ख्याल रखा गया है। इसमें दादर मिर्चें भी मछली के साथ इस तेल में फ्राई की जाती हैं जिसकी वजह से इसका टेक्सचर बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और मज़ेदार हो जाता है। ये दादर मिर्चें भी आपको मछली के साथ सर्व की जाती हैं जो खाने का लुत्फ दुबाला कर देती हैं। बहुत से लोग यहाँ से अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए गर्मा गर्म मछली पैक करवाते हैं और कुछ लोग तो कच्ची मछली भी लेकर चले जाते हैं, लेकिन असल लुत्फ तो उसी वक्त आता है जब आप यहाँ बैठकर इस मखसूस माहौल और जायके के मुताबिक गर्मा गर्म मछली को वहीं खाते हैं। एक कहावत तो जरूर सुनी होगी आपने कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। बहुत से बावर्ची खाने को बर्बाद कर देते हैं, मगर जावेद फिश कॉर्नर पर ऐसा नहीं है। यहाँ कई लोग मिलकर खाना तैयार कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा है और जायके को मजेदार बना रहा है। जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये है कि सब भाई मिलकर प्यार और हम आंगी के साथ खाना बना रहे हैं। शायद इस इत्तेफाक और तावन की वजह से इनका ये कारोबार कामयाब है। भाई मैं हमेशा से स्लो खाता बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से स्लो खाता हूँ। वो देखो मैं मसला से 5 किलो आलू वाली है 4 घंटे इंतजार कौन करे। एक मज़े की बात बताऊं, अंदरसे को बाहर से खाया जाता है और इसका मज़ा लेने के लिए हम बाहर वाली दुकान ताहिर स्वीट्स में चले गए जो कि चंद कदम के फासले पर थी। ज़िंदगी भी कुछ अजीब सी है, जब आप बहुत ज़्यादा नमकीन खा लेते हैं तो दिल मीठा खाने को चाहता है और जब बहुत मीठा खा लेते हैं तो फिर नमकीन की ख्वाहिश जागती है। ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही है, गोल गोल चक्कर की तरह आपको घुमाती रहती है और इस चक्कर में आपका पेट कब निकल आता है आपको खुद पता नहीं चलता। अक्सर हम जब यहाँ पे आते हैं खोए वाला खाते हैं और ये ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन आज इतना गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी सही है, ठीक है। ऐसे ही खो जाते खोए वाला खाते हुए हम लोग खो जाते हैं। हैं। खोया ना खा खोते हैं। मेरे हाईली सेल्फ कॉन्शियस दोस्त शकील उर्फ शीला को जब गले में स्मोक की वजह से ज़रा खराश महसूस हुई तो उससे सोचा कि क्यों ना मलट्ठी के फ़वाइद से फ़ायदा उठाया जाए और मलट्ठी का प्लान करते करते कब मीठे पानों का प्लान बना मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन पान थे बहुत मज़े के।
ते जिथे रहन अकल दे अन्ने ते ना कोई साडी ते जात पछाणे ते ना कोई सानो। ये कैसे मुमकिन है कि आप इतनी मुसाफत तय कर कर कसूर आएं और बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर आकर फातिहा ना पढ़ें। बाबा बुल्ले शाह एक अजीम सूफी शायर और फलसफी थे जिन्होंने मोहब्बत, इंसानियत और रूहानियत का पैगाम दिया। उनका जन्म 1680 में झंग पाकिस्तान में हुआ था और उनकी शायरी आज भी लोगों की जिंदगियों में गूंजती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में सच्चाई, मोहब्बत और खुदा के साथ ताल्लुक को अहमियत दी। इनकी तालीमात में इंसानों के दरमियान फ़र्क ना करने, दिल की पाकीज़गी और मोहब्बत की ज़रूरत पर जोर दिया गया। हम इस वक्त कसूर में हैं जहां बाबा बुल्ले शाह का मकबरा वाक़ है। यहाँ आकर सुकून और रूहानियत का तजर्बा होता है। बाबा बुल्ले शाह की शायरी आज भी हमें इंसानियत के असूलों पर चलने की तरगीब देती है और हर दिल में खुदा की मौजूदगी का शऊर जगाती है। ते जेड़ा कंबली वादे तो ते तन मन वारे भावे जानते, सारा बाबा ही दे खिलाफ है। आ बुलिया जिन्हां ने पढ़िया पास पारा, दर दर दायो मंगन हारा, जिन्हां ने पढ़िया एक रुकुआ। मैं हमेशा सोचता हूं कि खुशी का राज किसी बड़े ख्वाब या किसी खास मौके पर नहीं है। खुशी उन लम्हात में छुपी होती है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे ये सफर, दोस्तों के साथ कह के हल्की बातें और वो पल जब सब कुछ थम सा जाता है। खुशी का मतलब हर लम्हे में मौजूद रहना, आपकी मौजूदगी, बी प्रेजेंट, उस लम्हे को पूरी तरह जीना है। अगर हम हर लम्हे में खुशी ढूंढने की कोशिश करें तो जिंदगी खुद खुशी नहीं बल्कि खुद खुशी बन जाती है। लेकिन ये बात हम शकील को कैसे समझाएं? नहीं आशीले नहीं, प्लीज यार, वैसी करना, वैसी कर, चल डार्लिंग प्लीज यार, हंसी आ रही है।